तनुश्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद आपने भी ओशिवारा पुलिस स्टेशन गए, तो क्या तनुश्री के ऊपर आप लोगों ने फाइल की है, कंप्लेन क्या की है, कुछ अगर आप बता सकें तो तनुश्री दत्ता के ऊपर। देखिए, तनुश्री के ऊपर भी काफ़ी हमारी कंप्लेंट्स वगैरह फाइल हुई है, लेकिन कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये सब जो है, अगर आपका लेजिटिमेट कॉज है, आप कंप्लेंट फाइल कीजिए, आपके पास प्रूफ है, आप एफआईआर भी कीजिए, आपको जो ठीक लगे अपने हिसाब से लीगल एक्शन लीजिए। लेकिन मेरा सिर्फ आप लोगों से, सामने जो भी लोग हैं उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आपके पास अगर कोई केस आपको लगता है कि स्ट्रॉन्ग है, आप पुटअप कर सकते हो तो आप कीजिए, लेकिन आप उसको करके आप मीडिया में हंगामा मत कीजिए, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर रोज़ स्टोरी पुटअप कर रहे हो, आप क्या नहीं बोल रहे हो, आप कैरेक्टर असैसिनेट कर रहे हो एक औरत का। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उससे आपका ही केस ख़राब हो रहा है। एक लीगल एडवाइज़र होने के नाते मैं एक जनरल एक पब्लिक एडवाइस दे रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपको किसी को जेल पहुँचाना है, आपको सबक सिखाना है, तो आप लीगल एक्शन लीजिए। लेकिन आप लीगल एक्शन लेने के चक्कर में आप ये नहीं समझ रहे हो कि आपका खुद का केस ख़राब हो रहा है, क्योंकि आप सिर्फ लीगल एक्शन नहीं ले रहे हो, आप मीडिया में आके आप जो है वो सोशल मीडिया पे रोज़ कहीं कुछ ना कुछ गलत टिप्पणियाँ, गलत बातें, डिफेम करना, ये सब चीज़ें। कितने जजमेंट्स हमारे पास है सुप्रीम कोर्ट के कि दो लोग अगर किसी को एक दूसरे को डिफेम करें और दो लोग जो है पॉपुलर है, तो दोनों पे डिफेमेशन नहीं बनता। तो ये आप कम्प्लीटली आपका केस ख़राब कर रहे हो और कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ से भी गाली जा रही है, वहाँ से भी कुछ हो रहा है, तो ये तू मैं के चक्कर में क्या ये केस ही ख़राब होता और कुछ नहीं। तनुश्री ने कहा है कि राखी को पैसे मिले थे, जिसके कारण उन्होंने उनको डिफेम करना। कौन बोलता है ये? तनुश्री ने। तो ये प्रूव कीजिए, अगर हुआ है तो आप वो बैंक स्टेटमेंट ला के दीजिए, या ऐसा कोई वीडियो ला के दीजिए जहाँ पे कैश में पुटअप हुआ है। वही बात है कि एविडेंस के बेसिस पे सब चीज़ें चलती है, सब बेबुनियाद चीज़ें। 2018 की मामले जो है 2023 चल रहा है, अभी 2 साल तक लॉकडाउन में चला गया, तो उनका खैर जो भी मामला है, वो जो भी जिनके खिलाफ है वो उनका पर्सनल मामला है। लेकिन जहाँ तक राखी की बात है इसके अंदर, तो अगर आपको लगता है कि किसी ने कुछ पैसे वगैरह लिया हुआ है तो आप वो प्रूफ कीजिए और एक्शन लीजिए उसके ऊपर। काफ़ी उनके पर्सनल अटैक, तनुश्री ने भी पर्सनल अटैक किए, जैसे कि राखी के ऊपर कि उनका क्रश है, उनके पर्सनल ओरिएंटेशन के बारे में भी ऐसे कई सारे बात की। तो आप कैसे देखते कि इस तरह का बोलना क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, बहुत गलत है। इसी को बोलते हैं कैरेक्टर असैसिनेट करना, इसी को बोलते हैं सेक्शन 509। और 509 अगर लगाना है आपको, तो आपको भी एक तरीके से चुप बैठना पड़ेगा उस चीज़ में, क्योंकि आप एलिगेशन लगा रहे हो, आप एलिगेशन दे रहे हो, कर रहे हो, ये तू में मामला ख़राब होता है पूरा। और बहुत गलत बात है इस तरीके से किसी को पोर्ट्रे करना। अगर इस तरीके की कोई एलिगेशन होती थी तो पहली बात तो उनको प्रूव करना पड़ेगा ये चीज़ कि ऐसा कुछ है। तो पहली बात तो 100 बात की एक बात कि 5 साल के बाद क्यों किसी की आँख खुल रही है अचानक? 5 साल के बाद आ रहे हो सामने और ये सब चीज़ें एलिगेशन पुटअप कर रहे हो, ये क्यों हो रहा है अचानक? और पहली बात तो मैं एक बात पूछूंगा, ये जो इंसान है, इनका क्लेम है मीटू का। उनके पर्सनल मामले में मैं टिप्पणी नहीं दूंगा या कुछ बात भी नहीं करूँगा, लेकिन मीटू का सीरियस मामला, और आप बाजू में बैठे हो एक रेप आरोपी के, वो भी तो एक तरीके से मीटू ही है। तो मीटू वाले के बाजू में आप बैठ के इंटरव्यूज़ दे रहे हो एक औरत के अगेंस्ट। हिपोक्रेसी है, ये नहीं होना चाहिए। आपको देना है इंटरव्यूज़, आप दीजिए, अकेले में खड़े रख के दीजिए, आप लीगल एक्शन लीजिए। रेप आरोपी के बाजू में बैठ के आप बेसिकली एक रेप आरोपी को सपोर्ट कर रहे हो, ये हिपोक्रेसी है, ये टू फेस्ड साइड है, ये नहीं होना चाहिए। खैर, वो अपने जगह पे उनका जो भी मामला रहेगा, वो जो भी एक्शन ले रही है उनको वो चीज़ हम लोग अपने हिसाब से काउंटर करेंगे लीगली, लेकिन नहीं होना चाहिए इस तरीके के मामले, इस तरीके की चीज़ है, क्योंकि आप ही अपना इमेज मार्केट में, पब्लिक में डिस्ट्रॉय कर रहे हो, अपना नाम ख़राब कर रहे हो, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि एक तरफ आप कुछ बोल रहे हो, दूसरी तरफ आप कुछ और कर रहे हो। राखी को बार बार बोला जा रहा है सभी लोग, जिसके आगे मैं तो राखी को जेल भेजवा कर ही रहूँगा, मतलब कह रहे हैं, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए राखी जेल जाएगी। ये टाइम क्या कहना चाहोगे इस तरीके? कितना टाइम हो गया स्टेटमेंट दिए हुए? कितना तो टाइम हो गया शायद, मेरे ख्याल से मैं तो 2 महीने से, शायद 2 महीने से तो मैं सुन रहा हूँ कि ऐसा होने वाला है, लेकिन मैं अभी एक्चुअली वेट कर रहा हूँ कि क्या है, कब होने वाला है, ये होगा क्या नहीं होगा, या फिर अगर नहीं होगा तो फिर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? तो खैर, अभी बोलने के लिए बहुत सी चीज़ें होती है, लेकिन अगर उनको इतना कॉन्फिडेंस है तो गो फॉर इट। ओके।